जो सरकार ने 50 जो विलफुल डिफाल्टर हैं उनके 68,607 करोड़ रुपया माफ किए हैं, या ये कहा जा रहा है कि राइट ऑफ किए हैं। दो चीज़ें अलग अलग तरीके से समझनी है। एक तो ये समझना है कि ये एनपीए क्या है और फिर ये राइट ऑफ क्या है। मेरी साथियों एक सीरीज है बैंक घोटाला नाम की, हमारे इसमें प्ले लिस्ट में जाके बैंक घोटाला का एक फोल्डर है जिसके अंदर तो पिछले 5 साल में बैंकों में पैसा एनपीए हुआ उसकी पूरी डिटेल्स जानकारी है। तो 1991 से जानकारी है, 1991 से सरकारों ने हर साल कितना कितना पैसा एनपीए किया और एनपीए से उसको राइट ऑफ किया, वो सारी जानकारी उस 4-5 वीडियो उनके अंदर है। तो मेरी आपसे अपील है कि विस्तृत में समझने के लिए वो सीरीज के वीडियो आप सुन लें तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो एनपीए साथी वो है जो पैसा बैंक पूंजीपति जमा नहीं करते। तो मोदी जी ने 2016 में कोड बनाया, कानून बनाया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जो पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं तो सरकार का एक बोर्ड नियुक्त किया और उन्होंने कहा कि ठीक है नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं है, आपकी फैक्ट्री को रिकवर करेगी कौन, बोर्ड, और रिकवर करके उसको फिर बेचेंगे और बेचने के बाद जितने में वो बिक जाएगी फैक्ट्री वो पैसा बैंक को दे देंगे। तो ये कहा गया कि सरकार ने कहा कि वो पैसा बिल्कुल नहीं मिल रहा था तो उसके बदले सरकार उसको बेच के कुछ पैसा रिकवर कर रही है। तो ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ये बोल के ये कोड बना। अब इसके पीछे का खेल समझना है साथियों, कोई पूंजीपति कैसे लूट रहे। बैंकों का पैसा किसका है? बैंकों में जो पैसा है वो जनता का है, आम जनता का है, और उससे जो बैंक मुनाफा बनाती हैं, जो ब्याज लेती हैं, उससे जो मुनाफा बनता है उससे बैंक सर्वाइव करती हैं, बैंक चलती हैं। तो बैंक से पैसा जो पूंजीपतियों को सरकार दिलवाती है और सरकार दिलवाने के बाद से जब ये पूंजीपति पैसा नहीं देते हैं तो फिर बैंक क्या करती है, इसको बैलेंस शीट में एनपीए में डाल देती हैं और एनपीए में डालने के बाद से फिर एक समय के बाद बैंक जो है उसको फिर राइट ऑफ कर देते हैं। एनपीए में डालने का मतलब यह है कि ये वो पैसा है जो पैसा हमको मिलना नहीं है। तो और यहां तक कि बैंक जो है बैंकों से एनपीए का प्रोविजन कराया जा रहा है कि 1,000-2,000 जो उनका मुनाफा कमाएंगे उसमें से बड़ा पैसा एनपीए के प्रोविजन में डालते हैं कि साहब इतना एनपीए होगा तो उसमें मुनाफे का पैसा जाएगा। राइट ऑफ मतलब उसको बट्टे खाते में डाल दिया। और कानून में तो ये कहते हैं कि ये राइट ऑफ का मतलब ये है कि इनसे वसूली करेंगे, मगर असल में ये होता है साथियों कि वो वसूली नहीं होती है, ये राइट ऑफ है। राइट ऑफ मतलब ये काम खत्म हो गया। अब इसमें देश की जनता का पैसा कैसे लुट रहा है कि बैंकों में जो पैसा है वो देश की जनता का है और उसका जो ब्याज आता है, जो मुनाफा आता है उससे बैंक चलती है, और जो मुनाफा आता है वो पैसा किसका है? देश की जनता के पैसे से कमाया हुआ पैसा है, तो देश का पैसा है वो। उस पैसे को पूंजीपति सरकारें लेकर के इस तरीके से फिर वो एनपीए करती हैं और राइट ऑफ करती हैं, तो वो पैसा फिर इनको देना नहीं पड़ता है। और कानून ये है कि पूंजीपतियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो विलफुल डिफाल्टर हैं उसका डेफिनेशन ये है कि ये पैसे इनके पास दूसरी इंडस्ट्री हैं। एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है जिसको समझना है साथियों कि जिस पूंजीपति ने, जैसे उदाहरण के लिए समझ लेते कि अंबानी ने एक इंडस्ट्री खोली और उस इंडस्ट्री के नाम से 2,000 करोड़ लोन ले लिया और 2,000 करोड़ लोन लेने के बाद से उसने ये बोल दिया कि ये इंडस्ट्री मेरी बैठ गई, अब मैं ये लोन नहीं चुका पा रहा हूँ। तो उसके बाद से क्या होगा कि वो 2,000 करोड़ रुपया जो है वो एनपीए हो जाएगा। तो एनपीए होने के बाद से फिर वो राइट ऑफ हो जाएगा। मगर ये 2,000 करोड़ जो अंबानी है उसकी जो दूसरी कंपनी है उसके पास बहुत संपत्ति है, दुनिया भर का लाखों हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी है, तो उसका बाकी जो प्रॉपर्टी से उस व्यक्ति से, क्योंकि तूने बैंक का पैसा लिया है तो तेरा कर्ज चुकाना जिम्मेदारी है, अपनी संपत्ति दूसरी फैक्ट्री से दे। तो दूसरे कारखानों से उसको पकड़ के पैसा नहीं लेते, वो इंडस्ट्री जब्त कर लेते हैं, इंडस्ट्री में ताला लगा देते हैं, इंडस्ट्री को बेच देते हैं, बस पूंजीपति को छोड़ देते हैं। और दूसरा खेल इसमें पूंजीपति क्या कर रहे हैं कि जो जैसे 1,000 करोड़ का लोन लिया और 1,000 करोड़ वो दूसरे अपने धंधे में लगा दिया कहीं, या विदेश लेके जैसे मेहुल चौक से भाग गया, वहाँ हीरे का व्यापार कर रहा है, तो वो पैसे लेके विदेश भाग गया। तो दूसरे और यहाँ का जो कंपनी, जिस कंपनी के नाम से लोन लिया उसको उसने बोल दिया ये कंपनी है और ये इसका टट्टर पट्टर है, इसको आप जब्त कर लो। तो ये पैसा बिल्कुल वैलिड नंबर 1 का पैसा
देश का पैसा हजारों करोड़ रुपया लूट लिया उसने। फिर एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री, उससे पैसा बढ़ाता रहेगा। तो ये सीधी लूट है, ये पूंजीवादी व्यवस्था की सीधी लूट है। हम पूंजीवादी व्यवस्था को समझते नहीं है, क्योंकि हम जाति धर्म में फंसे हुए हैं। हमारा बुद्धि इसको समझने नहीं देता, कोई मीडिया इसको बताता नहीं, कोई इसको समझाता नहीं, क्योंकि ये व्यवस्था पूंजीपतियों की है। पूंजीपति देश को इस तरीके से देश को लूट रहे हैं, और फिर ये इसी पैसे से बीजेपी को बड़ा चंदा देते हैं। वो बीजेपी को चंदा कौन देते हैं? पूंजीपति देते हैं। यही पूंजीपति देते हैं जो डिफॉल्टर हैं, जो लूट के ले गए पैसा। तो ये कि सुनिश्चित तरीके से देश के पैसे की, जाम जनता के धन की लूट है। ये बहुत बड़ा घोटाला है पूंजीवादी व्यवस्था में, जिसको जनता का पैसा लूट के पूंजीपतियों, बैंकों के माध्यम से घोटाले हो रहे हैं, और इसको सरकार कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार उन्हीं की है। तो ये साथियों, इस बात को समझना है, इसके लिए हमको जागरूक होना है। किसान कर्जा लेता है तो उसका घर का सारा संपत्ति उठा ले जाते हैं, और उसका कोई एनपीए नहीं होता। आम जनता को जो पैसा बांटा गया उसका कोई एनपीए नहीं होता। और मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, मेरे 6 वीडियो जो मैंने बताया उनको सुनो। उसमें पिछले 5 जो मोदी का जो कार्यकाल था 2014 से 19 के बीच में 25 लाख करोड़ रुपया एनपीए हुए। 25 लाख करोड़, आप सोच नहीं सकते। अगर हम इसको 5 साल में डिवाइड करें तो 1 साल का 5 लाख करोड़ होता है। 5 लाख करोड़ में आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन तीनों की व्यवस्था मुफ्त में हो जाएगी। मुफ्त में ऐसे बढ़िया स्कूल बनेंगे, इतने जबरदस्त प्राइवेट स्कूल कहीं नहीं लग रहे, फ्री में शिक्षा हो जाएगी। और ऐसे हॉस्पिटल बनेंगे कि जिसका जवाब नहीं होगा, सब सुविधाएं युक्त होंगे। इतना पैसा लगा दिया जाए तो 5 लाख करोड़ का बजट 3 चीजों में लगा दिया जाए तो। मगर यही व्यवस्था को समझना है, यही फर्क है पूंजीपति व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में। तो इतना पैसा पूंजीपतियों को लुटाया, पूंजीपतियों ने लूटा। अब ये दूसरे टर्म में भी जो पैसा जनता से इकट्ठा हो रहा है वो पैसा फिर बैंकों के माध्यम से पूंजीपतियों के पास जाएगा। तो ये लूट है साथियों। दूसरा ये समझना है साथियों कि ये जो पैसा है ये जनता का पैसा है, और जो टैक्स के रूप में सरकार वसूल रही। एक और दूसरा पक्ष है जो पूंजीपतियों को सहूलियतें दे रही हो, जमीन मुफ्त में दे रही, और सारे सब्सिडी दे रहे, छूट दे रहे, संसाधन दे रहे, तो उनको फायदा पहुंचाने के लिए। तो उसमें क्या है, जो टैक्स लगाते हैं वो टैक्स भी पूंजीपतियों के ऊपर नहीं लगाते, वो टैक्स जनता के ऊपर लगाते हैं। और जितने भी अप्रत्यक्ष कर हैं जो पूंजीपति वसूल के दे रहे हैं, मगर वो टैक्स पूंजीपति नहीं दे रहा, टैक्स जनता दे रही है। इसको भी समझना है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। और इसी तरीके से जनता का पैसा दे करके फिर जो है सरकार के पास जाती है, उसको सरकार उस पैसे को पूंजीपतियों को सहूलियत को देता है। तो दूसरे तरीके के लूट ये है, जो टैक्स के रूप में जनता से पैसा वसूल। डीजल पेट्रोल का जो दाम है उसमें सबसे बड़ा ज़्यादा टैक्स है। डीजल पेट्रोल सारी देश की जनता, आम जन खरीदता है, उससे जो पैसा सरकार के खजाने में जाता है उस पैसे से नेता लोग मजे करते हैं, और बचे खुचे पैसे पूंजीपतियों की सेवा में लगा देते हैं। उसी पैसे से कुछ रोड, सड़क, ये इस तरीके की जो सामाजिक व्यवस्था सरकार थोड़ी बहुत करती है। तो ये टैक्स के नाम पे लूट करके पैसा उनको देते हैं। दूसरी लूट ये है। तीसरा जो लूट है साथियों, वो प्राकृतिक संसाधनों की लूट है। सारे प्राकृतिक संसाधन, पानी हो, कोयला हो, पत्थर हो, ये सारे जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, जिससे बहुत ही लाखों हजारों करोड़ रुपया पूंजीपति कमा रहे हैं। तो ये प्राकृतिक संसाधन पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार पूंजीपतियों को देते हैं। जमीन हो, आज की तारीख में रामदेव को कितने एकड़ जमीन सरकारों ने दी, हजारों सैकड़ों एकड़ जमीन गौशाला के नाम पे उसने सरकारों से ली, उससे पूंजीपतियों को फायदा करा रहे हैं। ये तीसरी तरीके की लूट है। चौथी लूट है साथियों श्रम की लूट, जो सबसे बड़ी है। जो अभी मोदी सरकार ने श्रम सस्ता करते जा रहे हैं, जो श्रम सस्ता करते जा रहे हैं, तो उसमें पूंजीपति का मुनाफा बढ़ता है। जितना श्रम सस्ता होगा उतना पूंजीपति का मुनाफा बढ़ेगा। मैं बहुत सारे वीडियो में पीछे समझा चुका हूँ। सबसे बड़ी लूट श्रम की लूट है। लाखों हजारों करोड़ों रुपया की लूट हो रही श्रम के
तरफ से, तो श्रम की लूट। पांचवा अगर हम बात कर सकते हैं तो निजीकरण करके जो लूट हो रही है, पांचवी लूट है, जो पूरे देश के सारे औद्योगिक संस्थान बेचे जा रहे हैं कौड़ियों के भाव में। तो ये नई तरीके की लूट है, सारी सरकारी व्यवस्थाएं खत्म की जाए, सारी भारी लूट है, ये लाखों हजारों करोड़ की लूट है। तो पांचवी लूट ये हो गई है। तो ये पांच बड़ी बड़ी लूट है जो मैंने आपको बताया, पांच, जिससे पूंजीपति लूट रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। और पांचों लूट की वजह से बहुत ज्यादा असमानता हो रही देश में, असमानता हो रही। कैसी असमानता हो रही कि जो पूंजीपति वर्ग है वो संकट में भी पूंजीपति और हो रहा, पैसे ही पैसा हो जा रहा, और एक तरफ गरीब जनता बढ़ रही है, भूखे लोग बढ़ रहे हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर बढ़ रहे हैं, खेत मजदूर बढ़ रहे हैं, छोटे किसान बढ़ रहे हैं, किसान बर्बाद हो रहे हैं। तो पूरी आम जनता, यानी अभी 1% लोगों के पास संपत्ति है, जितना है जितना 99% लोगों के पास है। तो ये जो संपत्ति है, अमीरी गरीबी की खाई तेजी से बढ़ रही है। तो ये साथी बहुत ही तार्किक और ऐसी जानकारी है जिसको हर आदमी को समझना है। इस तरीके से देश लुट रहा है। तो ये जो पैसा है, 5 तरीके की लूटें जो मैंने आपको समझाई हैं, इनको साथी ध्यान रखना है। जिसको ये पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों की जो सरकार होती है वो करवाती है, और पूंजीपतियों को स्पेस देती है वो करने के लिए, जनता को असल मुद्दों से, इन मुद्दों से भटकाती है। और जनता को फिर, अगर जनता उग्र होती है तो उनको पुलिस से, प्रशासन से, लाठियों से, पुलिस के दम से उनको मार कूट करके उनको शांत करती है। तो ये लूट है साथी जो पूंजीपति वर्ग करता है पूंजीवादी व्यवस्था में, वो कर रहा है हमारे देश में। और ये लूटें निरंतर पूंजीवादी व्यवस्था में होगी। इसको अगर हमने बचा लिया, और अब देखो इसका उल्टा, जैसे समाजवादी व्यवस्था में क्या है, समाजवादी व्यवस्था की बेसिक नीति है कि पूंजी जो है, जो पैदा होगी वो सरकार के कंट्रोल में होगी। मार्क्स ने क्या समझाया, मुनाफे का समाजीकरण करना है। जो मुनाफा हो रहा किसी पूंजीपति के खजाने में नहीं जाना, वो समाज में आना है, सरकार में आना है, मजदूरों को वेतन के रूप में मिलना है, और ये पैसा फिर समाज के विकास में लगना है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो मुनाफे हैं वो तो पूंजीपति, मुनाफे तो उनके बाप के हैं, मुनाफे में तो आप कुछ बात कर ही नहीं सकते हो, मगर मुनाफे के अलावा 4-5 तरीके से देश को लूट रहे हैं। तो ये छूट पूंजीवादी व्यवस्था ने लूट के लिए पूरा व्यवस्था बनाया हुआ है। समाजवादी व्यवस्था में ये लूट नहीं हो सकती। समाजवादी व्यवस्था में यदि पूंजीपति को कर्ज देंगे तो राइट ऑफ नहीं होगा, उससे वसूला जाएगा कि अगर आपने कर्ज लिया है तो आप उसको कर्ज को दो, अगर आप ये नहीं दे सकते तो आप दूसरी कारखाने से दो आप। इसी तरीके से जो ये संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, समाजवादी व्यवस्था में प्राकृतिक संसाधन सरकार इस्तेमाल करती जनता के हित के लिए। ये प्राकृतिक संसाधन सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं होंगे, जनता के हित के लिए होंगे। ये फर्क है समाजवादी व्यवस्था में पूंजीवादी व्यवस्था। और सबसे बड़ा अंतर है कि ये सरकार, जो पूंजीवादी सरकार है, उसका लक्ष्य होता है कि पूंजीवादी जो पूंजीपति हैं उनको संरक्षित करना, उनको व्यवस्थित करना, उनको फायदा पहुंचाना, ये काम रहता है। समाजवादी व्यवस्था का जो बेसिक लक्ष्य है वो पूंजीपति नहीं होते, वो जनता होती है। समाजवादी व्यवस्था ये कहती है कि जनता कैसे सुखी रहेगी, समाज में कैसे अच्छा माहौल रहेगा, जनता को कैसे सारे संसाधन मिलेंगे, जनता के लिए कौन सी सुविधाएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो बनवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य जो मुफ्त में है वो समाजवादी देशों में है। ये हमको समझना है। समाजवादी जो देश हैं उसी में, चाहे आप चाइना चले जाओ, क्यूबा, वियतनाम, क्यूबा एक छोटा सा देश है जो पूरे दुनिया के में अभी कोरोना के टाइम पे वो डॉक्टर उनके जा रहे हैं, उन्हें अपने देश में कोरोना फैलने नहीं दिया, छोटा सा देश है, दूसरे देशों में सेवाएं दे रहे हैं। अमेरिका में मास्क और सैनिटाइजर बना बना के अमेरिका को सप्लाई कर रहे हैं, तबकि अमेरिका ने क्यूबा के ऊपर इतनी बमबारी की उसको खत्म करने की बहुत कोशिश की, दुश्मनी रही बहुत दिनों तक। तो ये समाजवादी व्यवस्था है। समाजवादी व्यवस्था मानवता का लक्ष्य प्रमुख है, मानवता प्रमुख है, समाज का समाज का जो विकास है, समाज की जो इक्वलिटी है, ये प्रमुख है। मानव जीवन प्रमुख है, मानव जीवन के लिए जरूरी संसाधन प्रमुख है। ये समाजवादी व्यवस्था है।
का लक्ष्य है, जिसको हमको समझना है साथियों। तो इसके कई एग्जाम्पल हैं। पूंजीवादी व्यवस्था का लक्ष्य पूंजीपतियों का संरक्षण करना, उनको देश लुटवाना, धन लुटवाना, और उसके बाद से जो है फिर जब लुट जाएगा सारा तो उनके कब्जे में हो जाएगा, गुलाम बना देना, और उसी का पैसा ये पूंजीपति उसी का एक हिस्सा फिर इनको फंड के रूप में देते हैं, जिंदा करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं, जाति धर्म को बढ़ावा देने के लिए देते हैं। तो ये पूरा एक पैकेज है इनके पास, जो तरह तरह के, इस पैकेज में बहुत सारी चीजें, मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो पूरा 10 घंटे का बन जाएगा। तो आप समझ लें बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, जिसको पूंजीपति पालते हैं पीछे से और संरक्षित करते हैं, उनके बहुत सारे अंग हैं। तो पूंजीवादी जो पार्टी हैं जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये पूंजीपतियों का ही अंग है, ये ऐसे समझ लो। ये मीडिया पूंजीपतियों की है, तो ये पूंजीपतियों की ही अंग है मीडिया, जिसको हम गोदी मीडिया आजकल कह रहे हैं। तो ये सारा समझना साथ, ये पूरा स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर पूंजीवादी व्यवस्था का, एक स्ट्रक्चर समाजवादी व्यवस्था का। एक चीज और छूट गई है, समाजवादी व्यवस्था में जो निजीकरण हो रहा अभी पूंजीवादी व्यवस्था में, जो इनकी पॉलिसी है कि पूरी दुनिया में निजीकरण का मुहिम चल रहा है, देशी विदेशी कंपनी सारी सरकारी संस्थाओं पे, आर्थिक संस्थाओं पे कब्जा कर रही है। हमारे देश में मोदी जी करवा रहे हैं अभी, चाहे बैंक हो, चाहे बीमा हो, चाहे LIC हो, चाहे जो कारखाने हो, सब कुछ निजी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब निजी पूंजीपतियों को सौंपना है, ये कर रहे हैं। समाजवादी व्यवस्था में ये सारे चीजें सरकार के कब्जे में होता है, पूंजीपतियों के कंट्रोल में नहीं होते। जो मनुष्य को जीवन के रूप में जुड़ी हुई चीजें, जो मनुष्य के लिए जरूरी हैं, देश के लिए जरूरी हैं, दूर संचार, बिजली, कोयला, तेल, ये जो जितने भी ऐसी चीजें हैं जिससे मनुष्य का जीवन जुड़ा हुआ है, समाजवादी देशों में इनको पूंजीपतियों को नहीं देते। देश अपने कंट्रोल में रखती है, सरकार अपने कंट्रोल में रखती है। तो सबसे बड़ा फर्क है ये, जो देश को पूंजीपतियों पे कब्जा करके उनका गुलाम बनवा देना, ये पूंजीवादी व्यवस्था का चरित्र है जो मोदी जी कर रहे हैं। और उन्होंने पूरी व्यवस्था को, पूरे देश को गुलामी की तरफ धकेल दिया है। गुलाम हो गया है हमारा देश आर्थिक तरीके से, भले हमको समझ नहीं आ रहा अभी। तो ये स्ट्रक्चर है जिसको साथी हमको याद रखना है। तो इतना काफी है। और ये जो मैंने आपको इस बातों को साथी समझना है, तो इस वीडियो में इतना काफी है जो मैंने बताया। इसको समझ करके हमारे जो बैंक घोटाले के सीरीज के वीडियो उनको सुने तो आप विस्तार से समझ पाएंगे साथियों। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप इस बात को समझोगे, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।